ओम गंगनपति नमः। भक्तजनों, आप सभी का दिव्य रहस्य में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। यदि आपने पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में व्रत, जप, पूजा पाठ, दान, भगवत श्रवण, गीता पाठ या फिर किसी भी प्रकार की भक्ति साधना की है तो उसके समापन पर उद्यापन जरूर करना, क्योंकि बहुत से भक्त पूरे महीने श्रद्धा से व्रत तो करते हैं लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि उद्यापन कैसे करें, कब करें और इसका वास्तविक महत्व क्या है। तो आइए आज की हम इस वीडियो में जानते हैं कि उद्यापन का महत्व क्या है, उद्यापन कब करना है, इसके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए है और संपूर्ण पूजा विधि, दान एवं ब्राह्मण भोजन का महत्व क्या है और अंत में विशेष प्रार्थना। तो अगर आप भी अधिक मास के समापन पर उसका उद्यापन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखना। तो भक्तजनों, उद्यापन शब्द का अर्थ है किसी व्रत या अनुष्ठान को विधि पूर्वक पूर्ण करना। जैसे कोई व्यक्ति एक भवन बनाता है तो अंत में उसका उद्घाटन करता है, उसी प्रकार व्रत और साधना की पूर्णता उद्यापन से ही होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दौरान की गई साधना को भगवान के चरणों में समर्पित करने की प्रक्रिया को उद्यापन कहते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इस मास में किए गए प्रत्येक पुण्य कार्य का विशेष फल प्राप्त होता है। उद्यापन के माध्यम से भक्त भगवान को धन्यवाद अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे पूरे मास भक्ति करने का अवसर प्रदान किया। पद्म पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों में पुरुषोत्तम मास की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। कथाओं के अनुसार जब सभी मासों ने अपने अपने अधिष्ठात देवता प्राप्त कर लिए तब अधिक मास अपेक्षित रह गया। वह भगवान विष्णु की शरण में गया, तब भगवान ने उसे अपना नाम प्रदान करते हुए कहा, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। इसी कारण यह मास अत्यंत ही पवित्र हो गया। इस मास में जप, तप, दान, व्रत, गीता पाठ, भगवत श्रवण, हरि नाम कीर्तन का अनेक गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए उद्यापन भी श्रद्धा और विधि पूर्वक के साथ करना चाहिए। अधिक मास के अंतिम दिनों में या फिर आसपास उद्यापन किया जाता है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं के कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, इसलिए अपने गुरु, आचार्य या कुल परंपरा में कोई विशेष नियम हो तो उसका भी पालन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्यापन श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। उद्यापन के लिए हमें चाहिए श्री राधा कृष्ण और श्री विष्णु का चित्र या फिर विग्रह, कलश, नारियल, आम या अशोक के पत्ते, पुष्पमाला, तुलसी दल, धूप दीप, पंचामृत, नैवेद्य, फल, मिष्ठान और दक्षिणा। पूजा की थाली आप अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार सामग्री में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं उद्यापन की प्रमुख प्रक्रिया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान की शुद्धि करें, भगवान के सामने बैठकर संकल्प लें, हाथ जोड़कर बोलें, मैंने पुरुषोत्तम मास में जो व्रत, जप, पाठ और भक्ति की है उसके उद्यापन हेतु यह पूजा कर रहा हूँ। कलश में स्वच्छ जल भरें, उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल स्थापित करें। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री विष्णु का आवाहन करें। उन्हें पुष्प, अक्षत, चंदन, तुलसी, धूप, दीप अर्पित करें। यदि संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान के नाम का कीर्तन करें। उद्यापन के दिन श्रीमद् भगवत श्रवण, भगवत गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तम महात्म कथा, इनमें से कोई एक अवश्य सुने, क्योंकि यह उद्यापन को और अधिक फलदायी बनाता है। भक्ति भाव से भगवान की आरती करें। पूरा परिवार आरती में सम्मिलित हो। शास्त्रों में उद्यापन के समय दान का विशेष महत्व बताया गया है। दान सदैव अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करें। दान में अन्न, वस्त्र, फल, धार्मिक पुस्तकें, गौ सेवा संयुक्त दक्षिणा दी जा सकती हैं। याद रखें, दान की महत्ता वस्तु से नहीं, भावना से होती है। भगवान भावना को स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों, संतों और भक्तजनों को भोजन कराएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो गरीब, जरूरतमंद और भूखे लोगों को भोजन कराना भी अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। अन्नदान को सर्वोत्तम दानों में से एक कहा गया है। अब अंत में भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। कहें कि हे पुरुषोत्तम प्रभु, आपकी कृपा से मैंने इस पवित्र मास में जो भी जप, तप, व्रत, दान और सेवा की है उसे स्वीकार करें। यदि मुझसे किसी प्रकार की भूल, त्रुटि या फिर कमी हो तो क्षमा करें।
मुझे सदैव आपके चरणों में भक्ति, श्रद्धा और सेवा का अवसर प्रदान करें। इसके पश्चात प्रसाद वितरण करें। तो भक्तजनों, आशा करती हूँ कि अधिक मास उद्यापन की यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो जरिया है जिसके माध्यम से आपको हमारी आध्यात्मिक, रहस्यमयी और पूजा पाठ से संबंधित वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री हरि।